हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइकन अमाइलोडोसिस के बारे में। जो अमाइलोडोसिस एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और जब हम होम्योपैथी कॉलेज में थे और जब भी इस टॉपिक को पढ़ना पड़ता था तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था और लगता था इस टॉपिक से बच जाए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो आपको हर एक तरह के केसेस देखने पड़ते हैं। किसी भी टॉपिक से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप बच नहीं सकते हैं। तो जो लाइकन अमाइलोडोसिस है, इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत से केसेस आते हैं। दो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सीन बीमारी नहीं है, लेकिन इसका इलाज जो है होम्योपैथी में बहुत अच्छा है और इसीलिए हमें केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो अमाइलोडोसिस होता है, अगर हम इसकी बात करें कि ये बीमारी क्या होती है, तो अमाइलोडोसिस जैसे कि मैंने बताया एक शरीर की एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें अमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन है आपके शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जमा होने लगता है, आपके सेल्स के बीच में जमा होने लगता है और नॉर्मल फंक्शनिंग उनकी हैम्पर कर देता है, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होने देता है। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है अमाइलॉइड का, कई तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे लोकल या सिस्टेमिक, यानी सिर्फ लोकली अफेक्ट कर रहा है या पूरी बॉडी के अंदर जो आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट कर रहा है, इस तरह से लोकल और सिस्टेमिक हो गया। इसके अलावा दूसरा जो क्लासिफिकेशन इसका होता है प्राइमरी है या सेकेंडरी है, यानी आपके पास पहले कोई बीमारी नहीं थी, उसके साथ आपको अमाइलॉइडोसिस हो गया। या सिस्टेमिक का सेकेंडरी का मतलब हुआ कि किसी भी बीमारी के बाद आपको बाद में ये अमाइलॉइड हुआ, तो ये इस तरह से इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी हुआ। इसके अलावा इसका जो एक और क्लासिफिकेशन होता है अमाइलोडोसिस का, वो होता है, पहला है एएल, दूसरा है एए, तीसरा हेरिडिटरी, नेक्स्ट है वाइल्ड। तो इस तरह से भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। जिससे जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं कि जो अमाइलोडोसिस होता है, लाइट चेन अमाइलोडोसिस हो गया जिसमें आपके जो प्लाज्मा सेल्स है उसमें प्रॉब्लम हो गई, या ए के साथ में आपके जो एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन ए जो होता है आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। या ये जो अमाइलोडोसिस होता है हेरिडिटरी भी होता है, आपके जीन्स में आ जाता है और उसको हम हेरिडिटरी अमाइलोडोसिस बोलते हैं। तो ये इस तरह से इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है अलग अलग तरह की होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइकन अमाइलोडोसिस के बारे में। जो लाइकन अमाइलोडोसिस है एक तरह से जो क्यूटेनियस अमाइलोडोसिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है उसके अंदर लाइकनॉइड टाइप के जो पैचेस हैं वो पड़ने लगते हैं। अगर हम कारण की बात करें लाइकन अमाइलोडोसिस में, तो इसमें लोकल अमाइलोडोसिस होता है। लोकल का मतलब हुआ कि आपके जो सेल्स है, जो केराटोसाइट्स हैं, जिसको स्किन के सेल्स बोला जाता है, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसको आप अपटोसिस बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपके जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होकर के क्लम्पिंग हो जाती है, उनकी अमाइलॉइड प्रोटीन वहाँ पे बनने लगता है और वो आपकी स्किन पर जमा होने लगता है। तो जो लाइकन अमाइलोडोसिस होता है वो आपके ज़्यादातर शिन बोन पर देखने को मिलता है, यानी आपके पैरों की जो अगला हिस्सा होता है, सामने वाला जो हिस्सा होता है, जब आप फील करेंगे तो हड्डी सा महसूस होता है, जो शिन बोन जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इस तरह के पैचेस देखने को मिलते हैं। लाइकन अमाइलोडोसिस में क्या होता है कि जो नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से पैप्यूल्स होते हैं, वो रेज्ड होते हैं, रेड से लेकर ब्राउनिश कलर के वो हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन होती है जिस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट हमसे अप्रोच करते हैं लाइकन अमाइलोडोसिस में, वो है इचिंग। इचिंग बहुत इंटेंस होती है और कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग परेशान होते हैं और इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं। लाइकन अमाइलोडोसिस के अंदर शिन बोन पर आता है और जो पैप्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे से पेबुल्स रेडिश कलर के हो सकते हैं। बहुत इंटेंस इचिंग होती है, इचिंग से आपकी स्किन और डैमेज होती है और इसीलिए जो अमाइलोडोसिस होता है ये बढ़ता रहता है। तो इसमें स्ट्रिक्टली जो है आपको इचिंग को रोकने के लिए बोला जाता है। और अगर हम दूसरे कारणों की बात करें तो किस कारण से अमाइलोडोसिस होता है, ये लाइकन अमाइलोडोसिस किस लिए होता है, तो पहला तो है इडियोपैथिक, यानी कुछ अननोन, कुछ श्योर शॉर्ट इसका पता नहीं चला है क्यों होता है। दूसरा है फ्रिक्शन के कारण होता है। बहुत ज़्यादा अगर लंबे समय तक आप इचिंग कर रहे हैं, एक ही जगह पे बार बार इचिंग कर रहे हैं, तो एक लंबे समय तक क्रॉनिक हिस्ट्री है इचिंग की, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के अमाइलोडोसिस डेवलप हो सकती हैं। या कुछ तरह के ऑइंटमेंट्स हैं उनको ओवर यूज़ करने के बाद भी हो सकता है। जेनेटिक तो होता ही है, मैंने बताया कि जेनेटिक भी ऐसा पाया जाता है। और दूसरे कुछ ऐसे ही अनसर्टेन रीजंस है जिसके कारण ये अमाइलोडोसिस होता है। तो श्योर शॉर्ट नहीं है, लेकिन कुछ इसके इंडिकेशंस है जिससे ये लगता है कि अमाइलोडोसिस इनके कारण से होता है। मेल्स और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के अंदर ज़्यादातर
इक्वल क्वांटिटी में पाया जाता है, 2 पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है 5th डिकेड में ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी 40 साल के बाद की एज में ये ज़्यादा देखने को मिलती है प्रॉब्लम। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इचिंग और जो पिगमेंटेशन है उसकी होती है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो इस तरह का जो अमाइलोइडोसिस होता है, लाइकन अमाइलोइडोसिस, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस के कराने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये पता लग जाता है कि ये अमाइलोइडोसिस है, जहाँ पर हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक एग्जिस्टेंस है, लंबे समय से वहाँ पे डिस्कलरेशन बनी हुई है, छोटे छोटे से पैप्यूल्स हैं, रेड कलर के हैं, और जो इचिंग बहुत ज़्यादा देते हैं। तो इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है वो लाइकन अमाइलोइडोसिस की तरफ इंडिकेट करती है। स्पेशली ये जो अमाइलोइडोसिस होता है आपके पैरों पे ही पाया जाता है, शिन बोन पर ही पाया जाता है। तो इस तरह से क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी क्लियरली पता लग जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे और केसेस हैं, जैसे सिस्टमिक अगर अमाइलोइडोसिस होता है उसके केसेस में तो दूसरे तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें बायोप्सी किया जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है अमाइलोइडोसिस का, स्पेशली सिस्टमिक जो ट्रीटमेंट होता है सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें जो एज ऑफ द पेशेंट है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, और उसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है वो कहीं ना कहीं कैंसर के जैसा ही इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है सिस्टमिक अमाइलोइडोसिस की। लेकिन ये क्यूटेनियस अमाइलोइडोसिस जो कि लोकल अमाइलोइडोसिस है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, और बहुत सारे मिथ्स भी हैं इस तरह के अमाइलोइडोसिस से। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि क्या ये जो अमाइलोइडोसिस है ये फैलता है, यानी कि अगर आपके शिन बोन पर है तो क्या पूरी बॉडी में जा सकता है? तो इसका भी आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो अमाइलोइडोसिस है आपके लोकली ही रहेगा, उसी एरिया में रहेगा, बहुत ज़्यादा इसका स्प्रेड नहीं होता है। दूसरा क्वेरी इसमें रहता है कि क्या ये मुझे है तो क्या किसी और को फैल सकता है? इसका भी आंसर है नहीं, किसी और को नहीं फैल सकता, लेकिन ये आपकी जनरेशन में जा सकता है। अगर आपको अमाइलोइडोसिस है तो या तो आपने अपने पेरेंट्स से लिया होगा, या अगर आपके अंदर स्पॉन्टेनियसली ये डेवलप हुआ है तो आपकी जनरेशन में, आपकी आने वाली जनरेशन में अमाइलोइडोसिस जा सकती है। और इसके साथ में अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इस तरह के अमाइलोइडोसिस की मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बहुत खारिश होती है तो आप हल्के हल्के हाथों से या हाथ में कुछ पहन के या रुमाल के साथ ही वहाँ की इचिंग को आप शांत करने के लिए थोड़ा बहुत हल्का सा रब कर सकते हैं। बहुत ही सीवियर इचिंग करने से वो प्रॉब्लम आपकी बहुत बढ़ जाएगी। साथ में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना है, साफ़ सुथरा रहना है, और हवादार कपड़े पहनने हैं, स्पेशली कॉटन के कपड़े पहनने हैं, वहाँ पे मॉइस्चर इकट्ठा नहीं होने देना है। अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो लाइकन अमाइलोइडोसिस के लिए रेगुलरली होम्योपैथिक में पेशेंट्स आते हैं। अभी हम लाइकन अमाइलोइडोसिस और लाइकन पिगमेंटेशियस LPP जो होता है, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, उसके बारे में DD कर लेते हैं, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो बहुत बारी कन्फ्यूजन होती है कि जो लाइकन प्लेनस है और जो ये अमाइलोइडोसिस है इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसके अंदर पैप्यूल्स होते हैं, और जो LPP होता है उसके अंदर पैच होता है, यानी कि उसके अंदर एक रेस्ड नहीं होता है, आप फील नहीं कर सकते, उसको पाल्पेट नहीं कर सकते। लाइकन में क्या होता है, ये अमाइलोइडोसिस में क्या होता है, अगर उसको स्किन पे हाथ लगाएंगे तो आप उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि वो पैप्यूल है, वो अपनी नॉर्मल स्किन से रेज्ड है, वो उठा हुआ सरफेस है, आप उसको देख भी सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं। LPP में सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन का टेक्सचर सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। LPP के अंदर ग्रेश कलर का पैच रहता है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे से नोड्यूल्स होते हैं पैप्यूल जैसे, और वो दूर दूर तक डिस्क्रीटली फैले हुए होते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है बिल्कुल वैसा ही रहता है LPP के जैसा ही, क्योंकि होम्योपैथी में जो दवाइयाँ होती हैं वो बीमारियों के नाम से ज़्यादा पेशेंट के सिम्टम के आधार पर सिलेक्ट की जाती हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथी में इस केस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही प्रेफर करते हैं। पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन होती है, यानी हर पेशेंट का डिटेल लिया जाता है कि क्या उसकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी, उसको ये प्रॉब्लम कब से हुई, इसके साथ में कोई दूसरी उसको मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, और इसके अलावा उसको सिम्टम्स किस तरह से आ रहे हैं, उसको इचिंग होती है या बिना इचिंग का ये अमाइलोइडोसिस है उसको। तो बहुत तरह के सिम्टम्स हम ले करके सेलेक्ट करते हैं कि उस पेशेंट को कौन सी दवा दी जाएगी। बहुत बार आप देखते हैं कि सिर्फ एक नाम बता दिया कि अमाइलोइडोसिस है तो ये दवा ले लो, और अमाइलोइडोसिस है तो वो दवा ले लो। ये होम्योपैथी का सिद्धांत भी नहीं है और ये गलत है। इसमें हमें जब तक हम पेशेंट की हिस्ट्री नहीं ले लेते हैं, जब तक हम पेशेंट की डिटेल नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का दवा का सिलेक्शन नहीं किया जाता। अब मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बताने वाली हूँ जो हम ज़्यादातर केसेस में अमाइलोइडोसिस में यूज़ करते हैं और जिसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे पहली जो दवा, सबसे अच्छी जो दवा हम इस केस में देते हैं वो है
सल्फर के अंदर गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा खारिश पेशेंट को होती है कि उसको लगता है कि वहाँ पे पूरा ऐसे खारिश कर करके वो खून निकाल दे, इस तरह की खारिश होती है। स्पेशली ये जो खारिश होती है, ये जो इचिंग होती है, जब वो पेशेंट लेट जाता है, सोने के लिए लेटता है, स्पेशली अगर उसने कोई चादर वगैरह ओढ़ ली तो बिल्कुल इनटॉलरेबल इचिंग हो जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे केसेस में हम सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। अगली जो दवा है ऐसे केस में दी जाती है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम एक बहुत अच्छी दवा है जहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, जलन होती है और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली रात के समय 12 बजे के बाद इसमें खारिश शुरू होती है, बहुत ज़्यादा इनटॉलरेबल इचिंग होती है, पेशेंट बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, यहाँ वहाँ भागने लगता है, इतनी इचिंग होती है। तो ऐसे केसेस में हम आर्सेनिक एल्बम दे सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा जो हम ऐसे केसेस में देते हैं वो है बेसिलिनम। बेसिलिनम के केसेस में हम ये जो स्किन का पिगमेंटेशन है ये रिपीटेडली अगर आ रहा है या इफ़ देयर इज़ अ फैमिली हिस्ट्री कि फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम रही है तो हम बेसिलिनम दे सकते हैं। अदरवाइज कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि बिल्कुल खारिश कर करके वहाँ पे नील पड़ गई है, नीला सा हो गया है आपका शिनबोन या पैर के पास जो पैच था वो नीला सा पड़ गया है, तो ऐसे केसेस में हम क्रोटाइलस हर्डस नाम की दवा दे सकते हैं। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो हम ऐसे केसेस में देते हैं। इन दवाइयों को 200 पावर में लिया जा सकता है हफ्ते में एक बार, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड इन दिस केस। प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर के साथ मिलकर के अपने सिम्टम्स देकर के ही अपना इलाज करें अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हैं। अदरवाइज अगर आपको टेम्परेरी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप ये जो दवाइयाँ मैंने बताई है इनको ले सकते हैं अगर आपके साथ सिम्टम्स मिलते हैं। अप्लाई करने के लिए आप इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है आप उसमें लगा सकते हैं। हमेशा मॉइस्चराइज रखेंगे, कम से कम आपको खारिश होगी। होम्योपैथी में लाइकन प्लेनस और लाइकन जो अमाइलॉइडोसिस है इस दोनों का ही बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। लाइकन प्लेनस के ऊपर, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के ऊपर ऑलरेडी मेरे वीडियोस बनाई हुई हैं और ये वीडियो आई होप कि आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होंगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, उसका किस तरह से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट होता है, जो अगर हम इंग्लिश मेडिसिन की बात करें तो वहाँ पर जो कुछ थेरेपीज़ होती हैं की जाती हैं। फोटोथेरेपी काफ़ी ज़्यादा इसमें इफेक्टिव है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेज़र थेरेपी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन हर एक चीज़ के अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो कई केसेस में चीज़ें बार बार वापस आ जाती हैं, कई में लेज़र भी काम नहीं करती है या दूसरी जगह पिगमेंटेशन चला जाता है, तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर के आप अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन खुद से बुक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।